नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं शाहपुर। तस्वीरें देखिए, शाहपुर में आज प्रशांत किशोर आने वाले हैं शाहपुर के इस मैदान में। और भीषण गर्मी में 40 डिग्री से ज्यादा का गिर पा रहा है। और वैसे में प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए यहाँ न सिर्फ बच्चे, बूढ़े, जवान बल्कि औरतें भी इस गर्मी में प्रशांत किशोर के इंतजार में धूप में खड़ी हैं। और मंच की जो तस्वीर आपको हमने दिखाई कि मंच पर भी प्रशांत किशोर के जन स्वराज के नेता लोग बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर अभी रास्ते में हैं, बक्सर जिला से चले हैं और कहा जा रहा है कि आधे घंटे में प्रशांत किशोर यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर बिहार के जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और अपार भीड़ उनके स्वागत के लिए इस धूप में खड़ी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है और वैसे में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता से, जन स्वराज की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है। और प्रशांत ने पहले ही घोषणा किया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किसी से कोई ऐलान ना सिर्फ पहले बल्कि चुनाव के बाद भी नहीं करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की सभा में लोग उमड़ रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि प्रशांत किशोर कितने लोकप्रिय हो रहे हैं लगातार। और तमाम जो पार्टियां हैं प्रशांत किशोर पर हमला बोल रही हैं। आपने देखा अभी जदयू के मुख्य प्रवक्ता रहे संजय सिंह ने किस प्रकार का तीखा आरोप लगाया और उसके बावजूद प्रशांत किशोर ने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री आवास में रहते थे उस समय तो संजय सिंह को एंट्री भी नहीं थी। वैसे लोगों के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए जो लोग आ रहे हैं इस गर्मी में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? बिहार बदलने के लिए आए हैं। बिहार बदलने के लिए प्रशांत जी आ रहे हैं। प्रशांत जी आ रहे हैं। प्रशांत भी आ रहे हैं। बिहार भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए हम लोग आए हैं। प्रशांत जी बिहार बदल देंगे। बदल देंगे, ये विश्वास है। ये विश्वास है, आजीवन रहेगा उन पर। अभी तक के नेताओं ने क्या किया? कुछ नहीं किया है, खाली चापलूसबाजी किया है। किया क्या है? प्रशांत जी करेंगे। कुछ नहीं किया है, खाली हवाबाजी। देखिए युवा क्या सोचता है प्रशांत के बारे में? युवा बहुत अच्छा सोच रहा है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि प्रशांत कुछ करेंगे। देखिए सर, हम छोटका ढकाइश के मुसर बोल रहे हैं। कहाँ से आए हैं? छोटका ढकाइश। ये किसके लिए भीड़ है? ये भीड़ किसके लिए है? नाम तो पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं हम। ये नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं। देखिए लगातार जो है आपको अभी प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए यहाँ लोग तैयार हैं और लगातार लोगों का आना जारी है। यहाँ इस धूप में क्या कर रहे हैं सर? आए हैं देखने प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत जी को देखे नहीं है? नहीं देखे। देखने आए हैं कि सुनने आए? देखने और सुनने, देखेंगे तभी ना सुनेंगे। नहीं, एक रहता है कि सिर्फ देखने के लिए भीड़ से आप आएंगे, एक रहे कि देखना है, सुनना है, समझना है। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर को जितना आप सुने हैं समझे? अच्छा सुने हैं तभी ना आए हैं इतना दूर। मतलब कुछ बदलाव करेंगे? जरूर करेंगे, विश्वास है। विश्वास क्या सर प्रशांत जी कुछ बदलाव करेंगे बिहार में? अब की बिहार में बदलाव हो करके रहेगा। हर गारंटी में चुनौती के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रशांत किशोर जी अब की बिहार में अपना सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन सर उनके विरोधी कह रहे हैं कि जो उपचुनाव हुआ जनता ने नकार दिया। उपचुनाव का कोई परिणाम हम लोग उस पर नहीं अडिग हुए थे, बशर्ते कि आने वाला विधानसभा जो 25 में होने वाला है, इस 25 में पूरा बिहार में जन स्वराज के कार्यकर्ता लोग खाड़ होंगे और 243 जो सीट है सभी सीट पर हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे और सभी सीट को हम लोग जीत करके लाएंगे। माना जाए प्रशांत जी जो कहते हैं कि अभी तक आप लोगों ने पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दिया, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। हम लोग यही कह रहे हैं कि आपने जो 20 साल 25 साल अपना समय गंवा दिए हैं, अब की जो 25 का चुनाव होने जा रहा है, अपना भविष्य का लड़का का चेहरा देख लीजिए। उस लड़का का जिम्मेवारी कौन लेता है, पढ़ाने लिखाने का कौन काम करता है, तब जा करके वोट दीजिएगा। 25 में हम लोग एकदम 120% चुनाव जीत करके आएंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। सरकार बना लीजिएगा, इतना सीधा? जी, हमें पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत हम लोग आ रहे हैं, कहीं पर किंतु परंतु नहीं है। प्रशांत जी ने कहा है कि न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। कैसे बनेगी सरकार?
सरकार काम पे होगी, विकास के मुद्दे पे होगी। भैया विधायक की संख्या पर सरकार होगी, विधायक की संख्या पे होगी तो प्रतिनिधि जब अच्छे रहेंगे तो काहे नहीं सरकार बनेगी। और जब हम लोग काम अच्छे करेंगे, हम लोग का मुद्दा है, हम लोग का उतना व्यवस्था है, तो क्यों नहीं होगा। आप मान रहे हैं कि अभी तक की सरकारों ने, अभी तक की तमाम पार्टियों ने बिहार की हकमारी की, लूट लिया लोग है, जर्जर कर दिया है, बदहाल कर दिया है बिहार को, बिहार को अंतिम पायदान पर लाया, खत्म कर दिया है। कहीं के नहीं, जो शिक्षा जीवन की रीढ़ की हड्डी होती है, शिक्षा का ही नीतीश जी और लालू जी शिक्षा को खत्म कर दिया पूरा बिहार से। क्या लगता है सर, जो लोग यहाँ से गाड़ियों में जा रहे हैं गुजरात महाराष्ट्र, क्या ऐसा समय आएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के लोग बिहार में नौकरी के लिए होगा? सबको जागृत होना पड़ेगा, बिहार के सभी लोग को जागृत होना का, तब यहाँ होगा, पलायन रुकेगा। और भिक्षा के लिए हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, प्रशांत किशोर को यानी जन सुराज को। शिक्षा के लिए वोट देंगे और रोजगार के लिए वोट देंगे प्रशांत किशोर को, बशर्ते कोई को वोट नहीं देंगे हम। मतलब इस बार शिक्षा और रोजगार, हाँ, शिक्षा और रोजगार मेरा मुद्दा है, पलायन बंद होगा। मतलब जनता को ठगने वाली पार्टियों के लिए बुरे दिन शुरू। 35 वर्ष हम लोग बुड़बक बने हैं, 15 साल लालू जी, 20 साल मोदी जी और नीतीश जी हम लोगों को ठगे हैं। तीसरा विकल्प हम लोगों के पास आया है, जन सुराज आया है, जन सुराज को हम लोग जिताएंगे। हमारी अपनी सरकार, अपना बिहार, जय जय बिहार। लेकिन बड़ी बात है कि जब कहा जा रहा है कि जन सुराज सरकार बनाएगी, रैली फेल हो गई गांधी मैदान। ऐसा नहीं हुआ सर। अरे सर, हम वही थे, रैली फेल हुआ था सर। रैली फेल नहीं हुआ था। मेरा जो ड्यूटी था मुजफ्फरपुर में था, हम लोग को वहाँ पर 82 को गाड़ी को पुल के पास रोक दिया गया, रोका गया। देखिए, तो लगातार जो है प्रशांत जी भी आरोप लगा रहे हैं कि हमको उस दिन पटना में लोगों को आने से रोक दिया गया, लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो कैसे रोकिएगा। और उस रैली के बाद से, बिहार बदलाव रैली के बाद से ही प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार के भ्रमण पर निकले हैं। और आपको हमने जो कहा कि बच्चे तो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी प्रशांत किशोर की स्वागत में खड़े। बाबा क्यों आए हैं यहाँ? जन सुराज पार्टी में है, प्रशांत किशोर के भाषण सुनने के लिए। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर जन सुराज का अगुआ है। अगुआ है। आपको लगता है कि प्रशांत जी आएंगे तो बिहार में बदलाव लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे बाबा, लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक की सरकारों ने ठगने का काम किया। हाँ, अब नहीं ठगाना। नहीं। अभी तक आप लोगों ने पार्टी और जाति के नाम पर वोट दिया। प्रशांत जी कहते हैं कि बच्चा के नाम पर दीजिए, बच्चा का चेहरा देंगे। एकदम देंगे। सही बात है। इस बार बच्चा का अपना चेहरा देख के वोट देना है प्रशांत। इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग वोट देंगे ताकि हमारा बिहार का विकास हो। आपको लगता है कि बिहार में जातीय फैक्टर खत्म हो जाएगा? जातिवाद खत्म होगा तभी बिहार आगे जाएगा। हाँ, जातिवाद के चलते आज तो जातिवाद के कारण, बाबा आप मान रहे हैं कि जातिवाद के कारण बिहार का जो है विकास नहीं हो पाया? ना बदलाव मान रहे इस बार वोट का आधार क्या रहेगा? क्या आधार रहेगा वोट का? मान लेना है। बच्चा का चेहरा देखो, बच्चों का देखिए, तो बच्चों के अपने बच्चों के चेहरा को देख करके वोट करना है। लगातार प्रशांत किशोर ये कहते आए हैं कि अभी तक तमाम पार्टियों ने, हालांकि उन पर भी कई तरह के इल्जाम लगते हैं और उनका मानते भी हैं कि पहले हम रणनीति बनाते थे तमाम पार्टियों के लिए, लेकिन हमने देखा कि जब अब कोई सही काम नहीं कर रहा है तो बिहार की आवाज, बिहार का जो दर्द उनको खींच कर लाया है राजनीति में। और प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर कहना है कि जब हम बिहार में आएंगे, जनता की सरकार होगी, जनता के लिए काम होगा। और वैसे में जब आपको गांधी मैदान की भी तस्वीर में दिखाई थी कि जब रैली फ्लॉप हुई थी, उस प्रकार तो किस तरह के आरोप लगे थे प्रशांत किशोर पर और उनकी रैली फ्लॉप होने पर, लेकिन उनके तमाम नेताओं का कहना था कि रैली में लोगों को आने से रोका गया। यहाँ क्यों आए हैं बाबा? प्रशांत किशोर को देखने के लिए। प्रशांत किशोर कौन है? बिहार
बिहार के एक नया पार्टी बनाए हुए हैं। बिहार के एक नया पार्टी बनाए हुए हैं। एक नया पार्टी बनाया हुआ है। जनता उन पर विश्वास करेगी? बहुत करेगी क्या विश्वास। कारण क्या? कारण है कि सबसे ईमानदार, सही, योग्य, कर्मठ है। तो अभी तक आप लोग जिनको वोट दिए वो सही नहीं थे। हम लोग कुल पार्टी को देख लिए, कुल पार्टी सबसे बेकार है। इस बार इनको देखेंगे। इस बार प्रशांत किशोर को देखेंगे। तो देखिए जो स्थिति है, लगातार आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में जनता के मन में जो एक विश्वास है कि प्रशांत आएंगे और बिहार में राम राज लाएंगे। प्रशांत किशोर रामराज लाएंगे। जी, प्रशांत किशोर रामराज लाएंगे। कैसे? आपका तो जनता नकार दिया आपको उपचुनाव में, आपका गांधी मैदान का रैली फ्लॉप हो गया। मेरा गांधी मैदान का रैली फ्लॉप नहीं हुआ है। आपने देखा होगा गांधी मैदान का रैली। सर हर चीज देखते हैं और दिखाते हैं। तो आपके कहने से फ्लॉप थोड़ी ना हो गया। ये तो जनता का ही है। इतना जाम था, पूरे बिहार का चक्का जाम कर दिया गया था। पटना मिलिट्री आप ये कहिए सर कि आपको रोका गया, लेकिन गांधी मैदान में उस दिन भीड़ नहीं गई। नहीं, भीड़ थी गांधी मैदान में। चलिए, क्या मानते हैं प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लाएंगे? सही, हाँ सही है, लाएंगे। देखिए यह भीड़ बता रहा है कि इस गर्मी में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता क्या है और लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ रोड पर 40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं। यहाँ सर इस गर्मी में ये पार्टी के प्रति समर्पण दिखाता है और बिहार बदलने का संकल्प है। इसके कारण हम लोग 40 डिग्री की तापमान, 42 डिग्री तापमान में भी सड़क पे खड़े हैं। मैडम, मेरा मानना है, हालांकि हम तमाम पार्टियों का खबर दिखाते हैं, इस बार प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी, इस बार जो है प्रशांत किशोर जी को इग्नोर ना आज किया जाएगा, ना आने वाले समय में किया जाएगा, क्योंकि वो जो ठाने हैं समाज के लिए बदलाव जो उन्होंने ठाना है, वो हम सभी उस चीज को जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि समाज में किस तरह का दौर चल रहा है, किस तरह की कमी है और उस कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। तो वो बदलाव के लिए वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी उनके साथ हैं और हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि आगे वो तरक्की करें, हम वो तरक्की करें, उनका सोच तरक्की करें, इससे हम तरक्की करेंगे, हमारा बिहार तरक्की तो प्रशांत किशोर अगर तरक्की करेंगे तो बिहार तरक्की करेगा निश्चित तौर पर। आपको जो यहाँ की शाहपुर की जो हमने भीड़ दिखाई है और लगातार हमने कहा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है 2025 में, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रंग दिखाएगी, यह देखने वाली बात है। फिलहाल अपन ब्रेकिंग बिहार के साथ।